Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. So student, first of all, please tell me what we have learned in our previous class. So we have learned planning a story in our previous class. So we have planned a story in our previous class. So students, I will read you a short story that tells about an interesting adventure. So students, open your S3 and follow along silently as I read aloud. Okay, आपको follow करना है. So now let's read this fiction science. Read the science fiction story. Nikita was a bright 12 years old girl, but she had nobody expect a robot and a talking video game machine as her friends. निकिता 12 इयर्स की ओल्ड गर्ल थी. ओके उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था. उसके पास सिर्फ रोबोट था और टाइम जो टॉकिंग वीडियो गेम मशीन्स थी उसके पास, वही उसके फ्रेंड थे. हर लाइफ ऑन मार्स वॉज गुड. कहाँ रहती थी? मार्स पे रहती थी. बट शी फेल्ट लोनली. देयर वॉज नो चिल्ड्रन एंड जूज. निकिताज फादर मिस्टर रॉय वॉज अ साइंटिस्ट. निकिता के फादर मिस्टर रॉय क्या थे? एक साइंटिस्ट थे. ही वॉज वर्किंग ऑन अ स्पेसशिप. जो कहाँ काम करते थे? स्पेसशिप में काम करते थे. विच ही कुड गिव टू हिज डॉटर फॉर हर birthday. The special day had finally come. Nikita opened her eyes wide to see the giant spaceship in the garden. So जो उसके फादर है वो एक स्पेसशिप पे काम कर रहे थे, जो कि उसको कहाँ कब देना था? अपने डॉटर के बर्थडे पे उनको गिफ्ट करना था. तो जो स्पेशल डे इट मीन्स उसका निकिता का बर्थडे आया. तो क्या हुआ? निकिता ने अपनी आइज़ को ओपन किया और उसने एक जाइंट मतलब बड़ा सा स्पेसशिप अपने गार्डन में देखा. शी रस्ड इनटू इट एंड स्टार्टेड फ्लिडिंग फाइडलिंग विद द स्विचेस बिलो द स्क्रीन. वो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगी, उसके जो स्विच थे उसके साथ. सडनली द स्पेसशिप टुक ऑफ विद और सडनली जो स्पेसशिप था वो स्टार्ट हो गया एक साउंड के साथ, बज के साथ. निकिता वो स्केर्ड हो गई. बट देन शी सॉ समथिंग फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. उसने देखा कि कुछ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है. इट वॉज अर्थ. वो क्या थी? अर्थ थी. निकिता कुड सी फ्रॉम द एयर दैट मोस्ट पार्ट्स इन ऑफ द अर्थ वॉज अंडर वाटर. और वो कहाँ चली गई? अर्थ में चली गई. एज शी फ्लू क्लोजर टू द ग्राउंड शी सा अ बॉय विद हिज डॉग सिटिंग ऑन अ बेंच एंड क्राइंग. उसने देखा कि एक बॉय है, वो क्या कर रहा है? एक बेंच पे बैठा है और वो क्राई कर रहा है. ओके. निकिता फेल्ट सैड फॉर हिम. निकिता को बुरा लगा उस बॉय के लिए. शी इमीडिएटली प्रेस द स्टॉप बटन एंड लैंडेड नियर बाय. और उसने अपने जो स्पेसशिप था उसका बटन प्रेस किया और उसके पास ही लैंड कर लिया उसने अपना स्पेसशिप. ओके. शी आस्क्ड द बॉय इफ़ ही वॉन्टेड टू कम विद हर. उसने उस बॉय से पूछा कि आप मेरे साथ आना चाहते हो. ही नोडेड विद द स्माइल. और उसने स्माइल के साथ नोड किया. His name was Pranav and he had got lost while chasing his dog. He don't know the way home. उसने बताया कि वो उसका नेम प्रणव है और वो अपने डॉग का पीछा करते हुए खो गया. उसको नहीं पता कि उसका घर कहाँ है. उसका अपना घर नहीं पता है. उसने अपना घर का जो रास्ता है उसको खो दिया है. निकिता took Pranav back to his home safely in her spaceship. और उसने अपने बॉय को अपने स्पेसशिप में सेफली उस बॉय को अपने घर पे पहुंचा दिया. हिज पेरेंट्स वर हैप्पी टू सी हिम. और उसके जो पेरेंट्स थे उसको देख के हैप्पी हुए, बॉय के पेरेंट्स. निकिता वॉज वेरी हैप्पी टू. निकिता भी बहुत खुश थी. फाइनली शी हैड मेड अ फ्रेंड. और फाइनली उसका कौन बन गया? एक फ्रेंड बन गया और उसका फ्रेंड का नेम था प्रणव. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज़ अंडरस्टैंड. It is clear to you students? This story is clear? So students, can you tell me who is the story about? So the story is about a bright little girl Nikita. Next one, where does she go? She lives on Mars and goes to Earth on a spaceship. And tell me what is the major scientific invention in the story? So the major scientific invention was spaceship. Okay. So now can you tell me what happens with her? So Nikita feels lonely because she has no friends.
she gets a new friend when she visited Earth. What problem does this character face? The character, what problem? All the characters and events are related to the science. Uh, which, so can you tell me what details from the story are related to science? So, the like Nikita lives on Mars. Her father is a scientist. He designs a spaceship and planet. Earth is under water. So students, today we will use the ideas in the story maps to write our own science fiction stories. So students, take out your S2 and write a fiction story in your notebook. Okay. So students, I hope you have done. Okay, so student, from your story tell me the answer of these questions. There is a question 2. Look at in your notebook, read your original story and fill in the writing checklist. आपको ये checklist आपकी story का जो science fiction है वो write करने के बाद आपको इस checklist को fill करना है. So first is my character goes on an adventure. If yes तो आप yes टिक करोगे, अगर नहीं है तो no पे टिक करोगे. I had said where and when the story takes place. Setting के बारे में, if you have a setting in the story you have to tick to yes, otherwise no. I had described imaginary events that can possibly happen in the future. आपकी जो story है उसमें imaginary events हैं तो आपको टिक करना है yes पे, otherwise no पे. नेक्स्ट वन, माई स्टोरी हैज़ अ प्रॉब्लम एंड ए सोल्यूशन. अगर आपकी स्टोरी में प्रॉब्लम और सोल्यूशन है तो आप येस पे करोगे, अदरवाइज नो पे टिक करना है आपको. नेक्स्ट वन, माई स्टोरी हैज़ डिटेल्स दैट आर रिलेटेड टू साइंस. अगर आपकी साइंस से रिलेटेड कोई डिटेल है आपकी स्टोरी में जो आपने अपनी नोटबुक में राइट की है अपना साइंस फिक्शन, सो इफ़ यू येस तो येस पे टिक करना है, अदरवाइज नो पे टिक करना है. नेक्स्ट वन, ऑल माई सेंटेंसेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द फुल स्टॉप. अगर आपने अपने जो फिक्शन स्टोरी आपने राइट की है उसके बारे में अगर आपका कैपिटल लेटर हैं और फुल स्टॉप के साथ आपने एंड किया है तो येस पे करना है, अदरवाइज नो पे करना है. सो आपको अपना एक साइंस फिक्शन स्टोरी राइट करना है और आपका आइडिया क्या है, निकिता की जो स्टोरी है उससे आप अपना आइडिया ले सकते हो. आप अपने कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हो, अपनी सेटिंग को चेंज करके साइंस फिक्शन को राइट कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. So student, thank you for watching this video. Watch it carefully. After that you have to complete your S3. Bye bye students. Have a nice day. First of all you have to write down a story, your science fiction. Then you do this worksheet. Okay. Bye bye students.